स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, शांति कुंज हरिद्वार इस धरती का स्वर्ग है। शांति कुंज हरिद्वार में 12 ही महीने नवरात्रि की साधनाएं चलती है। गुरुदेव कह रहे हैं कि शांति कुंज में 12 ही महीने नवरात्रि की साधना कर सकते हैं। नवरात्रि का जो पर्व होता है वैसी शक्तियाँ शांति कुंज में हमेशा रहती है। शांति कुंज गंगा की गोद में बसा हुआ है, हिमालय की छाया में है, सप्त ऋषियों की तपस्थली है और वहाँ अखंड ज्योति नियमित जलती है। अखंड ज्योति के सामने करोड़ों मंत्र का जाप हजारों लोग नियमित करते हैं। वहाँ देव कन्याएं अखंड ज्योति के सामने अखंड जाप करती रहती है। इसलिए शांति कुंज का महत्व बहुत बड़ा है। गुरुदेव की आवाज़ में आपको वीडियो सुना रहे हैं, अंत तक ये वीडियो देखिए। अंत में गुरु जी की आवाज़ में यही बातें सुने और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ। शांति कुंज हरिद्वार में अनेक प्रकार की साधनाएं चलती है। ब्रह्म वर्चस्व की साधनाएं चलती है, पंचाग्नि विद्या चलती है, कुंडलिनी जागरण चलता है। ये सारी साधना के लिए हमने आपको नवरात्रि में एक विशेष साधना बताई थी। वही साधना आप शांति कुंज में जाके कर सकते हैं। इस वीडियो को अवश्य देखें। पांचों कोशों का ध्यान कैसा किया जाता है। हमारे 5 कोश होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंद कोश। अन्नमय कोश की साधना कैसा ध्यान किया जाए, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको पढ़ के दिखा रहे हैं। अन्नमय कोश यानी प्रत्यक्ष शरीर, जीवन शरीर। अन्नमय कोश ऐसे पदार्थों का बना है जो आंखों से देखा और हाथों से छुआ जा सकता है। अन्नमय कोश के 2 भाग किए जा सकते हैं, एक प्रत्यक्ष अर्थात स्थूल, दूसरा परोक्ष अर्थात सूक्ष्म। दोनों को मिलाकर ही एक पूर्ण काया बनती है। पंचकोश की ध्यान धारणा में जिस अन्नमय कोश का ऊहापोह किया गया है वह सूक्ष्म है, उसे जीवन शरीर कहना अधिक उपयुक्त होगा। अध्यात्म शास्त्र में इस जीवन शरीर को प्रधान माना गया है और अन्नमय कोश के नाम से ही इसी की चर्चा की गई है। योगी लोगों का आहार विहार बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जिसे शरीर शास्त्र की दृष्टि से हानिकारक कहा जा सकता है, फिर भी वे निरोगी और दीर्घजीवी देखे जाते हैं। इसका कारण उनके जीवन शरीर का परिपुष्ट होना ही है। अन्नमय कोश की साधना जीवन शरीर को जागृत, परिपुष्ट, प्रखर एवं परिष्कृत रखने की विधि व्यवस्था है। अपने ये शरीर को जो है आपके पास में, जैसे स्थूल शरीर रखते हैं, इसको परिष्कृत कैसे रखने का इसकी व्यवस्था है। इसके लिए कैसा ध्यान किया जाए ये बता रहे हैं। जीवन शरीर का मध्य केंद्र नाभि है। अन्नमय कोश का केंद्र नाभि केंद्र है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। जीवन शरीर को जीवन शरीर वाली ऊष्मा और रक्त की गर्मी को संचार का कारण है और रोगों से लड़ती है, उत्साह स्मृति प्रदान करती है। इसी को ओजस कहते हैं। ओजस का ध्यान हमारे नाभि केंद्र से करना है। कैसा ध्यान धारणा है इसको पढ़िए। ध्यान धारणा में श्रद्धा और संकल्प के साथ भावना करें कि साक्षात संगीता देव नाभि चक्र में अग्नि के माध्यम से सारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन शरीर में ओजस का उभार और व्यक्तित्व में नव जीवन का संचार हो रहा है। पहले की अपेक्षा सक्रियता बढ़ गई है, उदासी दूर हुई है और उत्साह एवं स्फूर्ति में उभार आया है। ऐसी ध्यान धारणा करना है। ये अन्नमय कोश की बताए हैं। आपको शांति कुंज के बारे में गुरुजी कुछ बता रहे हैं, ये वीडियो सुनिए और देखिए। चैतवा नवरात्रि होते हैं, लेकिन शांति कुंज की नवरात्रि हमेशा जारी रहती है। 360 दिन जारी रहती है। पहली से 10, 11 से 20, 21 से 30 को या हर हमेशा नवरात्रि है। आपको जब कभी नवरात्रि का अनुष्ठान करना हो तो आप यहाँ बड़े मजे में बड़े आनंद के साथ में ये कर सकते हैं।
नवरात्रि का अनुष्ठान ये जो होता है, 12 और चैतवा नवरात्रि होते हैं, लेकिन सांस्कृतिक की नवरात्रियाँ हमेशा जारी रहती है। 360 दिन जारी रहती हैं। पहली से 10, 11 से 20, 21 से 30 को या हर हमेशा नवरात्रि है। आपको जब कभी नवरात्रि का अनुष्ठान करना हो तो आप यहाँ बड़े मजे में, बड़े आनंद के साथ में ये कर सकते हैं। आपने गुरुजी की आवाज़ में सुना है, गुरुजी स्वयं कह रहे हैं कि नवरात्रि साधना शांति कुंज में हमेशा आके कर सकते हैं। गुरुजी प्रत्यक्ष आमंत्रण दे रहे हैं कि यहाँ पे आइए और अपने को धन्य बनाइए शांति कुंज में। और आपने वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।